मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो चारित्र का प्रकरण है उसमें 229 नंबर का कलश अपना चल रहा था पिछले स्वाध्याय के समय। उसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव के व्याख्यान में अपन श्लोकार्थ अकेला पढ़ते हैं इसका 508 पेज पे कि शुद्ध नय का आलम्बन करने वाले कहते हैं कि चारित्र की विशेषता के ये कलश और प्रकरण हैं। इसमें कहा कि पूर्वोक्त रीति से तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर करके नाम छोड़ करके, पूर्वोक्त रीति का जो पीछे आ गया 9 कोटि से मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से, उसको छोड़कर इस प्रकार से तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर करके, अपास्य नाम दूर करके छोड़ करके शुद्ध नयावलंबी अर्थात शुद्ध नय को अवलंबन करने वाले, अपनी चर्चा चली थी। शुद्ध नय का अर्थ यहाँ पर है कि शुद्ध नय का विषयभूत जो अपना त्रैकालिक चैतन्य महापदार्थ वह शुद्ध नय के नाम से यहाँ पुकारा गया। 11वीं गाथा में भी यही बात कही है। तो शुद्ध नयावलंबी यानी शुद्ध नय को अवलंबने वाले और विलीन मोह यानी जिनका मिथ्यात्व नष्ट हुआ है ऐसा मैं। तो स्वयं की बात करी मुनिराज आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि पूर्वोक्त रीति से 3 काल के समस्त कर्मों को छोड़कर यानी मन से, वचन से, काया से और कृतकारित अनुमोदना से, तो छोड़कर कौन छोड़ रहा है? ये कौन छोड़ रहा है कि मैं जिसने शुद्ध नय स्वरूप अपने चैतन्य परमात्मा का आश्रय आलम्बन लिया है और मेरा की जो मिथ्यात्व अनादि का था वह विलीन हो गया है। पर में सावधानी जो थी और भ्रांति थी तो भ्रांति भी नष्ट हो गई है और पर में भी सावधानी, पर की सावधानी भी नष्ट हो गई है। ऐसा में अब विकार ही रहितम चिन्ह मात्रम आत्मानम, सर्व विकारों से रहित जो मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, यह चैतन्य वस्तु तो तीनों काल विकारों से रहित है। परिणति में मेरी जो पर की सावधानी का भाव था वह नष्ट हो गया है और ऐसे विकार रहित चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा जो शुद्ध नय का विषयभूत है, उस शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध नय, उसी को शुद्ध नय कहा, उसको मैं अवलंबता हूँ और मेरा मिथ्यात्व पर की सावधानी छूट गई है और मैं अब तो इस आत्मा को ही अवलंबता हूँ। तो 229 कलश में ये कहा मैं आत्मा को अवलंबता हूँ, तो इसमें कहा सकल कर्म के संन्यास की भावना को नचाने के संदर्भ में। और अगली जो कलश है उसमें कहते हैं कि मैं सकल कर्म जो प्रकृतियाँ ने 148 प्रकृतियाँ वे मेरे बिना भोगे ही दूर हो जाएं, मैं तो एक अपने चैतन्य आत्मा को ही संचेतता हूँ। ये इस प्रकार के यहाँ पर वर्णन है। अपन ने देखा था तो
11 पेज पे से अपन जो पैराग्राफ है यहाँ से देखते हैं। बीच के अपन ने देख लिए थे गुरुदेव श्री के, इसमें आया था ना, मोह का अर्थ सावधान, पर में सावधानी, इसी का नाम मोह है। अपन चलते हैं 511 पेज पे, ऊपर की 10 पंक्तियाँ छोड़ के जो पैराग्राफ है। ये शुद्ध ने कौन किसको कहा? गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अंदर चैतन्य निर्मलानंद जैसे निर्मल स्फटिक इसका कंद और इसका दल, ऐसा निर्मल भगवान अंदर है। ये एक अपने को उपमा दे करके इस चैतन्य भगवान की निर्मलता का परिचय कराया। कैसे परिचय कराया कि यह चैतन्य ज्ञाता दृष्टा जानन देखन स्वरूप वस्तु निर्मलानंद है। एक तो आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और निर्मल है। तो निर्मलता का यहाँ जरा अनुमान कराते हैं कि जैसे निर्मल स्फटिक मणि है, इसका दल ही पूर्ण निर्मल है। छोटी स्फटिक मणि हो कि बड़ी स्फटिक मणि हो, उसके दल में, दल माने उसका जितना वो भाग है, जितना उस स्फटिक मणि का विस्तार है, उसमें कहीं कोई कलंक नाम की भाव नहीं, पूर्ण निर्मल, पूर्ण निर्मल। ऐसे यह चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप वस्तु निर्मल स्वरूप है। इसमें कोई मलिनता, कोई कलंक रूपी भाव इस वस्तु में कभी नहीं है। तो ऐसी वस्तु को, 511 पेज है भाई साहब, हाँ, इसको अवलंबन करके, इसको अवलंबन करके, और फिर कैसे कहा, देखो पंक्ति को देखना जरा, इसको अवलंबन करके स्वयं तरफ के पूर्ण अवलंबन से पर तरफ के बिल्कुल मोह और सावधानी को छोड़कर, है ना। ये पहले इतना लिया कि अंदर चैतन्य निर्मलानंद जो अपना स्वयं स्वरूप वस्तु जो है उसका अवलंबन लिया, अनादि से जिसका अवलंबन लिया नहीं था, तो परिणति में पर की सावधानी का और भ्रांति का भाव चला आया था। तो पर के तरफ की सावधानी और भ्रांति छूट गई और स्वरूप का अवलंबन हुआ। तो अवलंबन करके फिर कहा स्वयं तरफ के पूर्ण अवलंबन से। तो जो प्रारंभ में जब भ्रांति और पर में सावधानी थी, स्वरूप का भान था नहीं, पहचान थी नहीं, आश्रय था नहीं, तो आश्रय लिया, पर की सावधानी छूटी, भ्रांति भी टूटी। तो भ्रांति टूट गई, पर में सावधानी छूट गई, स्वरूप का आश्रय हो गया, भान हो गया। अभी अस्थिरता जो थी उसे भी मेट कर, 2 बार कहा ना, अवलंबन करके पूर्ण अवलंबन से, तो अस्थिरता को मिटाकर स्वरूप में स्थिरता द्वारा क्या किया है कि अब अस्ति नास्ति लगाओ, कि जितना स्वरूप का अवलंबन गाढ़ा हुआ, प्रगाढ़ हो गया, उतना पर तरफ का बिल्कुल मोह और सावधानी छूट गई है। 2 शब्द वापरे हैं, उसको अपास्य कहा और स्वरूप का अवलंबन कहा। कलश में आया ना ये शब्द, अपन ने देखा था, देखो समस्तम इत्य एवं अपास्य कर्म त्रैकालिकम शुद्ध नयावलंबी। प्रथम 2 पंक्ति उपजाति कलश है, तो प्रथम 2 पंक्ति में कहा समस्तम इत्य एवं अपास्य कर्म त्रैकालिकम शुद्ध नया, तीनों काल के समस्त कर्मों को छोड़कर, तो उनके प्रति की सावधानी छोड़कर शुद्ध नयावलंबी, चारित्रवंत है ना ये, उनकी बात चलती है। इसको अपन जब कलश टीका में देखेंगे तो उसमें तो भाषा ही वो प्रयोग की राजमल जी साहब ने कि ये मानो वो चारित्रवंत अपने स्वरूप में रमते हुए ये फरमा रहे हैं, ऐसी भाषा। अभी देखेंगे इसको पूरा करके, देखो
अपना 511 पेज है ना। तो देखो, दो शब्द इस यहाँ उपयोग किए हैं, कहो रतिबाई बापरे, है ना, दो शब्द, लेकिन दो में इतना भर दिया। दो में कितना भर दिया कि अनादि संसार से छूटकर संसार से टूटने का और अपने स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति की बात बता दी। दो शब्दों में ही बता दी ना पूरी बात, है ना। बे शब्दों में बे शब्द पण बेमा आडलू भरू छे। कितना कहा देखो, एक तरफ भगवान शुद्ध पूर्ण को अवलंबन करके इस बाजू के, तो एक तरफ क्या किया कि भगवान शुद्ध पूर्ण इसका अवलंबन किया। अवलंबन किसका किया? शुद्ध पूर्ण स्वरूप का। शुद्ध नयावलंबी शब्द है ना, तो शुद्ध नयावलंबी माने शुद्ध नय कौन है? यह चैतन्य परिपूर्ण परमात्म तत्व। इसका अवलंबन करके ये बाजू के कोई भी प्रतीक है। अब दूसरी बाजू, दो शब्द लिए ना, ये गुरुदेव की शैली ऐसी है कि आचार्य भगवान का हृदय पकड़ो, क्या कहना चाहते हैं वो। उन्होंने दो शब्दों में ही इतना कह दिया कि इस स्वरूप का अवलंबन लेकर, इसके पूर्ण अवलंबन से माने घना आश्रय लेकर, प्रगाढ़ आश्रय लेकर, पर अब एक तरफ ये अपना शुद्ध नय का विषयभूत चैतन्य परिपूर्ण आत्म तत्व, और दूसरी बाजू का कोई भी हो, देव गुरु शास्त्र हो कि पंच परमेष्ठी हो कि कोई भी हो, उनके प्रति की मोहिक और सावधानी छोड़ देकर, देखो लिखा कोई प्रत्यय किसी के भी प्रति एक अपने निज शुद्धात्म परिपूर्ण चैतन्य महाराज के अतिरिक्त कोई के भी प्रति, अरिहंत स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति की सावधानी छोड़ दो, स्वयं फरमाते हैं। जब हम वो आता ना, गाथा 80 में आता है वो प्रकरण कि जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत्व पज्जते हैं, जो अरिहंत को द्रव्य से गुणपने द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते। तो उनको जानते रहते हैं, वे नहीं जानते। उनको जानकर वहाँ से अपना उपयोग छोड़ देते हैं और उपयोग को इधर मोड़ देते हैं, वे उनका मोह लय को प्राप्त होता है। तो वो जो 80 गाथा है, वो समझो अपने को सर्वज्ञ परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप जैसा अभी वर्तता है ऐसे तुम हो, तो तुम तुम्हारी तरफ देखो तो तुम्हारा हित होएगा, मेरी तरफ देखने से तो तुम्हें संसार ही चलेगा। देखो कहा, तीन लोक के नाथ परमेश्वर स्वयं कहते हैं मेरी वाणी भी तुमको निमित्त है बस, तुम यदि प्रगट ज्ञान करो तो, और तुम प्रगट ज्ञान न करो तो ये वाणी भी निमित्त न कही जाएगी। भले 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम में खिलावट हो गई हो और साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का भी श्रवण किया हो, लेकिन उसको श्रवण करने वाले को उस दिव्य ध्वनि का श्रवण निमित्त तब कहलाएगा जब वह उस दिव्य ध्वनि के सारभूत इस अपने निज शुद्धात्म तत्व का दर्शन करेगा, उसका आस्वादन करेगा। नहीं तो निमित्त क्या, बिना निमित्त के निमित्त क्या, कार्य हुए बिना क्या। बच्चे की शादी होती है ना, बच्चे बच्चियों की, तो कोई ऐसा बीच में व्यक्ति होता है जो दोनों का परिचय करा देता है। तो कहते हैं कि भाई साहब आपकी कृपा से हमारे बच्चे या बच्ची की शादी हो गई। तो कहते हैं तो वो व्यक्ति तो सज्जन है जिसने मिलवाया है, वो कहता हम तो निमित्त मात्र हैं। तो वो निमित्त मात्र भी तब कहलाए ना कि जब संबंध हुआ होए, संबंध हुआ ही ना हो तो वो निमित्त उसको नाम मिलेगा क्या?
ना आप कहोगे ना वो मंजूर करेगा, ना तो आप उससे निमित्त कहोगे, उसने भले मिला दिया हो, फिर आपकी बात ही नहीं जमी, तो बात ही नहीं जमी तो काहे का निमित्त कहलाएगा? न वो मानता न हम कहते। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा ने इस शुद्धात्म स्वरूप को हमसे मिलवाया, हमसे माने हमारे वर्तमान उपयोग को हमारे चैतन्य महाराज से मिलवाया। अब तुम मिले ही नहीं उनसे, तो उनको निमित्त क्या कहेंगे? ऐसे है, देखो, तुम यदि प्रगट ज्ञान करो तो वाणी से तुमको लाभ हो जाए, ऐसा नहीं, और मेरे से तुमको लाभ हो जाए ऐसा मैं नहीं। भगवान कहते हैं, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि मुझसे तुम्हें लाभ होए ऐसा मेरा स्वरूप नहीं। क्यों? कि मेरा स्वरूप में ही नहीं मैं किसी को लाभ करूं कि हानि करूं। मैं तो स्वयं अपने चैतन्य के निजानंद रस में लीन हूँ, और वह जो दिव्य ध्वनि मेरे केवल ज्ञान जिसमें निमित्त कहा गया, उस दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप आया, उसे जानकर तुमने यदि अपने उपयोग को उधर मोड़ा और स्वरूप का भान किया, तो तुमने अपने आप ही लाभ प्राप्त किया है। खरेखर तो उसमें मैं तो निमित्त मात्र कहने में आता है। देखो, तो तेरे से ऐसा मैं नहीं और ऐसे तुम नहीं, पूरी बात कही। मेरे से तुमको लाभ होए ऐसा मैं नहीं, ऐसे तुम नहीं, और तुमसे तुम्हें लाभ होए भाई साहब ऐसे तुम हो। तुम यदि लाभ चाहते हो तो तुमको तुमसे ही लाभ होएगा। जगत में कोई ऐसे देव, सर्वज्ञ देव के सिद्ध परमात्मा के आचार्य परमेष्टि के उपाध्याय परमेष्टि के साधु परमेष्टि के ज्ञानी धर्मात्मा के द्वादशांग रूप जिनवाणी कोई तुम्हें लाभ करा दे ऐसा उनका स्वरूप नहीं, और तुम उससे लाभ लो ऐसा तुम्हारा स्वरूप नहीं। तुमको तुमसे ही लाभ होएगा। ये बात थोड़ी जमनी चाहिए। ये जमने से क्या होगा कि जो अपना उपयोग, अपना उद्यम, अपना प्रयत्न इसे जानने में लगता है ना, वो प्रयत्न में इसको जानते हुए इसे नहीं जानना है, जानना तो शुद्धात्मा को है, ऐसा प्रयत्न शुरू होएगा। अभी अपने को जब तक ये अंदर में कोई वासना है इस प्रकार की, बारीक में बारीक, कि जिनवाणी से, जिनेंद्र परमात्मा से, पांच परमेष्टियों से, ज्ञानी धर्मात्माओं से, उनकी वाणी से मुझे लाभ हो जाएगा, तब तक हमारा प्रयत्न काय में रहेगा? उनको जानने में, उनके ही तरफ हो करके उसको समझने में, जानने में। वे कहते हैं हमारी वाणी से तुमको लाभ नहीं होता, तुमको तुम्हारे से लाभ होता है, तो प्रयत्न तो यही चलेगा, इन्हीं की शरण में रहोगे, इन्हीं पांच परमेष्टियों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की, जिनवाणी माता की ही शरण में रहोगे। लेकिन उनकी शरण में रहने पर भी इनकी शरण नहीं, मुझे मेरी शरण है, ऐसा जो अंतरंग में दृढ़ निश्चय होएगा तो उद्यम सम्यक हो जाएगा, अपना प्रयत्न सही दिशा में हो जाएगा। इसके लिए ये बात यहाँ आई। देखो, ऐसी बात तो कितनों ने सुनी ना हो, जाने के नई लगती हो, नई नहीं है बापू, अनादि से भगवान का मार्ग, अनादि से ऐसा ही महाविदय में तो अभी भी चलता है। वहाँ तो कभी विरह पड़ता नहीं। तीर्थंकर का विरह पड़े तो केवली होए, मुनि होए, लेकिन सदा ही वहाँ महाविदय क्षेत्र में तो होता ही है। नहीं, ऐसे तो तीर्थंकर भी होते हैं, हाँ, लेकिन विरह नहीं पड़ता है। जैसे हाँ, पड़े नहीं, जैसे अपने यहाँ तो पड़ता है भरत क्षेत्र में,
है ना। लेकिन उनका कहना है कि कदाचित तीर्थंकर के समूह शरण में भी ना हो तो वहाँ केवली हैं, मुनिराज हैं, और यही मान है। हाँ, यहाँ तो चौथे काल में भरत क्षेत्र में पड़ता है विरह। एक तीर्थंकर के बाद बीच में काफ़ी काल निकल जाए, फिर दूसरे तीर्थंकर हों, हैं। और काल में तो भरत क्षेत्र ऐरावत में सिर्फ एक चौथे काल में ही तीर्थंकरों का संयोग है। उसमें भी एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे उसमें भी विरह पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता है। विदेह में तो अनवरत चलता है, इसलिए दूसरे एक भाषा में यूँ भी कहते हैं कि विदेह क्षेत्र में सदा चौथा काल वर्तता है, इस हिसाब से है ना। आगे चलते हैं अपन 512 पेज पे, बीच में है देखो, यहाँ कहते हैं विकारहि रहितम चिन्ह मात्रम आत्मानम अवलंबे। ये लो, ये मंत्र अपने लिए आया है। ये कह तो रहे हैं चारित्रवंत मुनिराज, जो सप्तम गुणस्थान और आगे के गुणस्थान में पर की सावधानी को अत्यंत छोड़कर अपने स्वरूप में रमण करते हैं, चरण करते हैं, वे मुनिराज कह रहे हैं। लेकिन सूत्र हमें दे रहे हैं, ये फार्मूला दे रहे हैं, एकदम जैसे सूत्र होता है ना, ऐसे। तो वो सूत्र है कि विकारहि रहितम चिन्ह मात्रम आत्मानम। यह आत्मा कोई गति, कोई लिंग, कोई जाति कहीं रहा हो, कोई काल, कोई भूमि, कोई क्षेत्र कहीं रहा हो, प्रत्येक समय में यह विकार ही रहितम, विकार जो पर्याय में चलता होए, उससे यह चैतन्य परमात्मा चिन्ह मात्रम। तो चिन्ह मात्रम कहा ना, विकार ही रहितम, किससे रहित है? विकार से रहित है। तो रहित कहकर किससे सहित है? कि चिन्ह मात्र है, और चिन्ह मात्र कहकर के भी विकार का निषेध किया है ना। ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र कहकर कोई समझे कि ज्ञान एक ही गुण आत्मा में कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं, ज्ञान मात्र कहकर ज्ञान असाधारण जो जीव का स्वभाव है, और मात्रम कह के रागादि इसका स्वभाव नहीं है, और इसमें नहीं है, स्वभाव भी नहीं है और आत्मा में भी नहीं है। विकारहि रहितम चिन्ह मात्रम आत्मानम अवलंबे। बस जिसने इस प्रकार त्रिकाल रहे हुए विकार से रहित परिपूर्ण चिन्मात्र स्वरूप निज आत्म स्वरूप का अवलंबन लिया, उसकी नैया पार है। ये सूत्र आ गया ना अपने हाथ। संसार से छूटने का सूत्र कहिए, या संसार से छूटने का उपाय कहिए, या हम क्या करें, हम तो इस संसार में परिभ्रमण करके थक गए हैं, तो कोई उपाय कहिए। तो उपाय यहाँ इस श्लोक में आचार्य अमृतचंद्र भगवान फरमाते हैं, विकारहि रहितम चिन्ह मात्रम आत्मानम अवलंबे। तो ये विकारहि रहितम क्यों कहना पड़ा? हाँ, इतना ही कहते ना, चिन्ह मात्रम आत्मानम अवलंबे, क्योंकि तुम पर्याय पर तुम्हारी दृष्टि है अनादि से, और पर्याय पर अनादि से दृष्टि होने से वहाँ उत्पन्न होते हुए राग का वेदन करके ये राग मेरा स्वरूप है अथवा मैं हूँ, ऐसी तुम्हारी मिथ्या मान्यता अनादि की चली आई है। तो उससे तो तुम रहित हो, उस मिथ्या मान्यता से भी, और जिसमें तुमने अपना स्वरूप माना है पर्याय में वर्तते विकारी भावों को, उन सब से तुम रहित हो। तो कैसे हो कि चिन्ह मात्र स्वरूप हो? कौन हो कि तुम आत्मा नाम तुम स्वयं ही हो, उसका अवलंबन लो। सूत्र रूप वाक्य है ये, फार्मूला। देखो गुरुदेव फरमाते हैं, पर तरफ के राग का अंश भी जो है,
परमेष्टि पंच परमेष्टि तरफ का इनके राग को भी छोड़ दे करके मैं मेरा आत्मा पूर्णानंद का नाथ उसको अवलंबता हूँ। मेरा तो आधार ये है, मेरा तो आश्रयभूत ये है, मेरा आधारभूत ये है, अवलंबन भूत ये है, ध्यान का ध्येय भूत ये है, ज्ञान का ज्ञेय भूत ये है। देखो, भगवान भी मेरे आधार नहीं हैं, यानी भगवान भी मुझे आश्रय भूत नहीं है, भगवान भी मुझे अवलंबन भूत नहीं है। भगवान का अवलंबन लेना चाहिए ऐसा जिनवाणी कहती नहीं। भगवान का स्वरूप जानकर अपना स्वरूप जानना। दर्पण में अपने माथे पर हुई फुंसी या कोई तकलीफ है तो दर्पण को देखकर दर्पण में सुधारा करना है क्या? दर्पण में दिखी कहाँ आपको? यहाँ माथे पर हुई फुंसी दिखी दर्पण में, पर दवाई कहाँ लगाई? मलहम माथे पे कि दर्पण में? माथे पे। तो ये जो विराजते हैं ना सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थेश प्रभु, ये इनको देखकर यह समझ में आया कि मैं ऐसा ही परिपूर्ण विकारों से रहित चिन्मात्र ज्योति स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। तो अब किधर देखना? इधर। तो वे आधारभूत आश्रयभूत नहीं है, आश्रयभूत तो यह अपना चैतन्य पदार्थ है। देखो, अवलंबू छूं अवलंबता हूँ ऐसा कहा ना, इसका मैं आधार लेता हूँ, इसका मैं आश्रय लेता हूँ। किसका? अपना चैतन्य भगवान का। भगवान भी यह तो साधारण में बना देना, फिर पूरे दिन में दुकान में पाप करे, फिर यहाँ मंदिर आया, भगवान के दर्शन पूजन किए, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण किया, 108 मालाएं जपी 5 परमेष्टि के स्मरण रूप, और फिर उसको मान लिया धर्म, तो जिंदगी चली जाएगी बापा इस गफलत में। गफलत है ये, गफलत समझते हैं ना? गफलत माने भ्रांति है ये। इस गफलत में जीवन निकल जाएगा कि ये यहाँ मंदिर आते हैं। देखो, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात कहते हैं। अपने को क्या होता है कि घर में रहते हैं तो कषाय थोड़ी तीव्र होती है, और मंदिर सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, जब आओ तो ये आयतन ऐसे हैं कि यहाँ आने से, ऐसी वीतराग छवि देखने से, वीतराग प्रभु की वाणी सुनने समझने से सहज ही कषाय मंद होती है। तो इसको, ये जिनवाणी को, ये मंदिर रूपी आयतन को, ये सर्वज्ञ परमात्मा विराजते हैं, इनको कषाय की मंदता का साधन न बनाओ। ये कषाय की मंदता के साधन नहीं है। कषाय की मंदता तो इसलिए हुई है कि तीव्रता मंदता होना तो विकार का स्वरूप है। विकार की वृत्ति में तीव्रता मंदता होना तो उसका हिसाब ही है। ये जो धर्मायतन है, जनायतन है, जिनवाणी है, सर्वज्ञ देव हैं, ये तो वास्तव में अपने को उस आश्रयभूत तत्व का पता दिखलाने के लिए हैं जिसका आश्रय हमने अनादि से लिया नहीं, और उसके आश्रय लेते ही कषाय नष्ट होने लग जाती है, घटती नहीं है। एक घटना बढ़ना तो कषाय में वह तो स्वरूप से ही होता है, वो तो स्वरूप से ही होता है। हम भी कईयों बार कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे अचार गति में परिभ्रमण करते हुए। अनेक ऐसे प्रसंग बने कि कषाय अत्यंत मंद हुई, कई ऐसे प्रसंग बने कि अत्यंत तीव्र हुई। वे तो मृगी के वेग की भांति हैं। उसमें आया है ना समय सार, घटती बढ़ती है, मृगी के वेग की भांति।
उसका स्वरूप है ऐसा। ये हम कषाय मंद करने मत आओ मंदिर में, क्यों कषाय मंद करने जितना छोटा प्रयोजन लेकर के इस महादरबार में आना, ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती से कह दो कि साहब 2 रुपये ही दे दो हमें। यहाँ आकर के तो यहाँ वह चाहिए जिसको आपने प्राप्त करके इस अवस्था को प्राप्त किया है। हमें तो वह अपना चैतन्य परमात्मा चाहिए जिसके आलम्बन मात्र में आनंद का फुवारा छूटता है, वो चाहिए। देखो अनंत अवतार किए हैं, ये अनंत अवतार फिर मिथ्यात्व जहाँ तक है देखो, और बता दिया कि भाई साहब जब तक मिथ्यात्व चला आया, यानी वस्तु के स्वरूप का सम्यक भान श्रद्धान नहीं हुआ है, तब तक अनंत अवतार उसके गर्भ में पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व के गर्भ में। गर्भ किसे कहते हैं? जिसमें से उत्पत्ति होती है, अवतार उसके गर्भ में पड़े हैं। मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत भव पड़े हैं। अरे मिथ्यात्व को ही अनंत कहते हैं, इसलिए अनंतानुबंधी, गुरुदेव ने कहा अनंतानुबंधी आता ना, अनंत अनुबंध है जिसका संसार से। ये मिथ्यात्व मिटते ही अनंतानुबंधी मिटती है। देखना समझना जरा बात को कि मिथ्यात्व जो है वो श्रद्धा का दोष है। और निमित्त में कहेंगे तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, लेकिन ये मिथ्यात्व के जाते ही चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी प्रकृति है वो भी चली जाती है। वो अनंत अनुबंध वाला भाव है। अनंत अनुबंध टूट गया, जड़ वृक्ष का जड़ कट गई, अब पत्ते कितने हरे रहेंगे? अभी आया था अपने सीडी प्रवचन में, पत्ते कितने हरे रहेंगे? पानी कितना दें पत्तों पर? देखो अनंतानुबंधी, इसका अर्थ इसके अनंत यानी मिथ्यात्व, इसके साथ रहने वाली कषाय। ये मिथ्यात्व जो है ना, श्रद्धा के दोष रूप, इस श्रद्धा के दोष रूप मिथ्यात्व इसके साथ रहती है अनंतानुबंधी, और मिथ्यात्व का दोष जाते ही चली जाती है अनंतानुबंधी, तो उसको साथ रहने वाली कषाय कहा। वीतराग ने तो बहुत कहा है और दिगंबर संतों ने तो बहुत कहेलू छे। दिगंबर संतो ये तो घणू कहेलू छे, बहुत कहा है। 513 पर अंतिम पैराग्राफ देखते हैं, फिर अपन थोड़ा कलश टीका में से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ यह कहते हैं विलीन मोह पर तरफ का तो नाश ही कर डाला, जरिए नहीं। ये चारित्रवंत मुनिराज जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया है और स्वरूप का आलम्बन लेकर और उसमें प्रगाढ़ता से स्थिर हो गए हैं, ऐसे चारित्रवंत मुनिराज कहते हैं हमारा विलीन मोह। यहाँ मोह कौन सा लिया? चारित्र मोह संबंधी पर में सावधानी रूपी जो आसक्ति अल्प है वो भी तोड़ दी है। अपने पूर्ण स्वरूप का अवलंबन और पर का कुछ भी अंश का अवलंबन नहीं। विलीन मोह है ना, इसमें इसकी उत्थानिका में क्या शब्द आया था? सकल कर्म के संन्यास की भावना को न चाहते हैं। तो यहाँ कर्म नाम कौन है? विकार। विकार कौन है? कि पर में सावधानी रूप आसक्ति का अंश मात्र भी है, वह कर्म कहा उसको, 3 काल संबंधी समस्त कर्म को। तो देखो विलीन मोह और विकार रहित चिद मात्र आत्मा का अवलंबन, मोटा प्रभु अंदर है न, इसका एक ही का अवलंबन, इस एक ही का अवलंबन। यानी अपने को लगे बात तो छोटी है और बार बार वही बात है, बार बार होने पर भी यही बात है जो अब तक की नहीं, और यही बात है जो करना है।
कोई कहे कि एक ही बात क्यों कहते हो, एक चिन्मात्र स्वरूप अपने परिपूर्ण चैतन्य भगवान का अवलंबन लेना और बाकी दूसरे बाजू के सबका अवलंबन छोड़ना, यही वास्तव में मुक्ति का और मोक्ष का मार्ग है, यही पूर्णता की प्राप्ति का उपाय है। एक ही बात क्यों कहे जा रहे हैं? इसलिए कहे जा रहे हैं कि जब तुमने एक ही बात कही और की नहीं अनादि से, तो जब तक करेंगे नहीं तब तक कहेंगे। और क्या कहें? जिनेंद्र परमात्मा अथवा उनकी परंपरा में आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा और क्या कहने लगे सो कहो। पहला काम है ना ये, और पहले काम के बाद दूसरा काम, उसमें स्थिरता प्राप्ति है। व्रत दूसरा काम नहीं है। व्रत का परिणाम तो आ जाता है। पहला काम है कि पर तरफ की जो भ्रांति है स्वरूप पर रूप की, आत्मा अनात्मा की भ्रांति तोड़कर स्वरूप का आलम्बन लेना। स्वरूप का आलम्बन लेके क्या करना कि इतना प्रगाढ़ आलम्बन लेना कि स्थिरता बढ़े, स्थिरता बढ़ कर के क्या करना कि स्थिरता बढ़ाना, और क्या करना कि पूर्णता करना। और कोई काम नहीं है। तो जो कहे गए हैं चरणान योग इत्यादि में देश व्रत महाव्रत आदि के जो स्वरूप, वे तो तुम इस स्थिरता में ज्यों ज्यों बढ़ते हो त्यों त्यों बाहर में क्या नाटक मच रहा है वो बताया जा रहा है। उसमें क्या फेर फार होती जाती है वो बताना है। ये देखो बड़ा प्रभु अंदर है, इसका एक ही का अवलंबन, पर का अवलंबन तो नहीं। अब जरा ध्यान देना, पर का अवलंबन तो नहीं, किंतु पर्याय का अवलंबन नहीं। पर्याय में जो स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ शांति आनंद की वीतरागता का जो भाव है, जो फुहार है, उसका आलम्बन न लेना। वो आलम्बन के योग्य नहीं है। पूर्णानंद का नाथ द्रव्य है इसका अवलंबन। अरे पर्याय इसका अवलंबन लेती है, पर्याय का अवलंबन ले, उसमें तो संसार चल रहा है। पर्याय अब तक क्या हुआ? पर्याय ने किसका अवलंबन लिया? पर्याय का। पर्याय में वर्तते हुए जो हीनादिक भाव हैं उन भावों का आलम्बन लेकर यही मैं हूँ ऐसे मानने रूप विपरीत श्रद्धान से परिणमता रहा। तो पर्याय का आलम्बन लेने योग्य नहीं है, पर्याय आलम्बन लेने वाली है। पर किसका ले कि इस एक ही चैतन्य स्वरूप का अवलंबन आलम्बन। पर्याय को पर्याय का अवलंबन नहीं, पर्याय में पर्याय के अवलंबन से राग होता है। गजब काम किया है, ऐसा लिखान पड़ा है, हजारों वर्षों से पड़ा है। देखो 2-2 हजार वर्ष से तो भगवान की कुंद कुंदाचार्य की वाणी है, और ये टीका 1000 वर्ष से है। जगत में अमृत पड़ा है पर किसी का यहाँ ध्यान नहीं। ये तो हम भाग्यशाली जो गुरुदेव श्री ने हमें इसका अमृत पिलाया है। कलश टीका ले लेते हैं अपन, तो इसका थोड़ा उसमें भाषा पांडे जी ने बहुत अच्छी और बहुत गंभीर है उसकी। 229 कलश है। खंड अन्वय सहित अर्थ निकाल लेना। पेज नंबर होगा मेरे ख्याल 200 के आसपास, 199 है। आगे पीछे हो सकता है 2-4 पेज। कलश 229 खंड अन्वय सहित अर्थ। देखो यहाँ पांडे जी की भाषा की विशेषता अपन देखते हैं उसमें वो, क्योंकि ये कलश किस संदर्भ में है, किस प्रकरण में है,
कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो इस समय सार परमागम में कहा गया, और उसमें भी जो चारित्र का प्रकरण है उसमें कहा गया। तो चारित्रवंत जो मुनिराज हैं, जो आराधक हैं चैतन्य स्वरूप के, उनकी बात है। देखो, अथ विलीन मोह चिन्मात्रम आत्मानम अवलंबी। अथ कहा अशुद्ध परिणति के मिटने के उपरांत। अथ कहते हैं ना, अथ, अथ शब्द होता है संस्कृत में, अथ माने अब, है ना। ऐसे कि अथ, तो अथ का अर्थ क्या निकाला पंडित जी ने? अब, ऐसे शाब्दिक अर्थ है अब। अब माने कब? तो कहा अशुद्ध परिणति के मिटने के उपरांत। विलीन मोहा, मूल से ही मिटा है मिथ्यात्व परिणाम। जो अनादि से अशुद्ध परिणति की बिना त्रुटक पड़े परिणति की धारा चली आई अनादि से। कब से? अनादि से। ये जीव को अशुद्ध परिणति की, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, यही परिणति की अत्रुटक यानी त्रुटक पड़े बिना ये धारा चली आई थी। तो वह कैसे मिटी? कि स्वरूप के अवलंबन से वो टूट गई। तो वो मिटने के उपरांत कहा, क्योंकि जब तक अशुद्ध परिणति की धारा है, शुद्धता का भान नहीं, तो शुद्धता का भान नहीं तो शुद्धता की वृद्धि कहाँ से लाओगे? संवर पूर्वक निर्जरा कहीं कि न कहीं। संवर को क्या कहते हैं? शुद्धि की उत्पत्ति संवर, या सम्यक्त की उत्पत्ति संवर, या आश्रव का रुकना सो संवर है कि नहीं। तो अशुद्ध परिणति मिटना, तो वहाँ शुद्धता का जन्म होता है। तो ये उसके उपरांत क्या मिट गया है? मूल से ही मिटा है मिथ्यात्व परिणाम, जिसका ऐसा में मेरे मिथ्यात्व परिणाम मिट गया है, जो अब अशुद्ध परिणति मेरे वर्तती नहीं, ऐसा कहते हैं वे। तो जिसका मैं ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु को चिन्ह मात्रम आत्मानम अवलंबी, ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु को निरंतर आस्वादता हूं। अभी इतना ही पढ़ना है इसमें, 2 लाइन, फिर आगे चलेंगे। मैं कौन? कि जिसका अनादि मिथ्यात्व मिट गया, अशुद्ध परिणति मिट गई है, ऐसा में जिसने अपने ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु को अपनी उपयोग दशा में स्वाद रूप अनुभव रूपता से स्वरूप संचेतन द्वारा पहचान लिया है, उसमें अपने पने की प्रतीति कर ली है, ऐसा में अब ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु को निरंतर आस्वादता हूं। मुनिराज है ना, चारित्रवंत हैं, तो निरंतर आस्वादता हूं। तो साहिब उस आस्वादन में आपको कैसा स्वाद आ रहा है? कैसा आस्वादता हूं? कि विकारहि रहितम, जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति से रहित है, ऐसा उस जीव वस्तु को मैं आस्वादता हूँ। यानी जो 3 बोल आए ना गुरुदेव के, कि राग आत्मा से भिन्न है, वह कैसे? 3 बोल कहते हैं गुरुदेव कि ये सदा काल साथ रहता नहीं है ना। तो उसके लिए अपने पास न्याय है कि सिद्धों के नहीं, अरिहंतों के नहीं, तो सदा काल साथ रहता नहीं। इसमें चैतन्य का नूर नहीं। हाँ, स्वयं राग राग को जानने में असमर्थ है, तो इसमें चैतन्य का नूर नहीं। तीसरा कहा कि जब मैंने अपने चैतन्य परमात्मा निज शुद्धात्मा को देखा, तो वहाँ मुझे राग दिखा नहीं, माने स्वाद में ही नहीं आया। है नहीं के लिए न्याय दिया कि उसमें स्वाद नहीं आया।
तो जो जिसने मिथ्यात्व मिट गया है, अनादि की अशुद्ध परिणति मिट गई है, स्वरूप की स्थिरता बहुत बढ़ गई है, वह क्या कर रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप जीव वस्तु का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं। तो वो कैसा आस्वादन है ना? जैसे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कि हम तो रबड़ी खा रहे हैं। तो पूछा रबड़ी का कैसा स्वाद है? ऐसे पूछते हैं, कैसा आस्वादता हूँ, स्वयं खुद कहते हैं कि जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति से रहित है, तो ऐसा कैसा हूँ मैं? ऐसा कैसा हूँ मैं कि जिसका स्वाद लिया तो उसमें राग द्वेष मोह रूप परिणति का स्वाद ही नहीं। ऐसा कैसा हूँ मैं कि जिसके स्वाद लेने में मुझे राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति का स्वाद ही नहीं आता, कि मैं तो शुद्ध नयावलंबी, शुद्ध नय माने शुद्ध जीव वस्तु, यहाँ भी वही अर्थ आया शुद्ध नय का, शुद्ध जीव वस्तु का अवलंबी माने आलम्बन ले रहा हूँ। भैया मैं तो इस शुद्ध जीव वस्तु का आलम्बन ले रहा हूँ। कौन सी शुद्ध जीव वस्तु कि जिसमें अनादि से अब तक किसी विकार के अंश ने प्रवेश ही नहीं किया, किसी मिथ्यात्व के भाव ने प्रवेश ही नहीं किया। मैं तो अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से रहा हुआ चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। आपको याद होगा 17 तारीख को सुबह अपन ने 2 बोल लिए थे ना गुरुदेव श्री के 8वें भाग में से, उसमें एक बोल ये आया था, राग ने कभी प्रवेश नहीं किया, मिथ्यात्व ने कभी प्रवेश नहीं किया, मैं तो अपनी स्वपर प्रकाशक स्वभाव सामर्थ्य से अपनी ज्ञान परिणति में स्वयं के सद्भाव रूप और पर के अभाव रूप जानता हुआ वर्तता हूँ। तो किसका अवलंबन लिया है कि शुद्ध जीव वस्तु का आलम्बन ले रहा हूँ, ऐसा हूँ। देखो कितना इसमें इसकी शैली देखो पांडे जी साहब की, कैसा आस्वादता हूँ कि अशुद्धता से रहित आस्वादता हूँ। तो ऐसा कैसा मैं हूँ जिसमें अशुद्धता नहीं, कि मैं शुद्ध जीव वस्तु का आलम्बन लेता हूँ, उसी का स्वाद लेता हूँ। तो क्या करता हुआ ऐसा हूँ कि इत्यम एवं समस्तम कर्म अपास्य इति एवं पूर्वोक्त प्रकार से समस्तम कर्म जितने हैं ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म का स्वाद लेने की तो कोई बात है नहीं, पर निमित्त का यहाँ ज्ञान कराया है ना। भाव कर्म रूप परिणति होती है ना जीव को, उसमें निमित्त द्रव्य कर्म का है, तो उतना ज्ञान कराया। द्रव्य कर्म का स्वाद कौन लेगा? द्रव्य कर्म का स्वाद नहीं है। देखो जितने हैं ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म रागादि भाव कर्म, उन्हें जीव से भिन्न जानकर स्वीकार को त्याग करके, क्या भाषा है इसकी, देखो आप कितना वजन है उसमें। अनादि से मैंने ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म को आप रूप स्वीकार किया था, अपने से अभिन्न जाना था। तो अब मैंने अपने से भिन्न जान करके मैं उनसे त्रिकाल भिन्न हूँ ऐसा जानकर, और उनमें मेरी जो स्वीकारता पड़ी थी उसको त्याग कर मैं ये शुद्ध नय के विषयभूत यह शुद्ध नय स्वरूप अपने चैतन्य आत्मा का अवलंबन लेता हूँ। देखो है, हाँ स्वीकार किया था तो वो स्वीकारता को मैंने त्याग दिया, क्योंकि अनादि से कोई जीव ऐसा है नहीं जिसने राग आदि में एकत्व न किया हो। कोई स्वतः से ही अनादि से राग आदि से भिन्नत्व इस स्वरूप को पहचानता हुआ ही हो, ऐसा नहीं है। अनादि हर जीव की दशा कथा इतिहास यही है
और जिन्होंने इससे इन समस्त भाव कर्म आदि मलिनता से भिन्न अपने निर्मल स्वरूप को जाना है, उससे भिन्न जाना है, उसमें अपनी स्वीकारता को जिन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने शुद्ध ने स्वरूप अपनी आत्मा का आलम्बन लिया है, तो उनको उसी का स्वाद आता है। आगे और कहते हैं, कैसा है राग आदि कर्म जिसकी आप बात कर रहे हो। अभी देखो, ये त्रैकालिकम, ये थोड़ी अपनी ये भाषा तो मुनिराज और समझो आराधकों की भाषा है, भाषा तो आराधकों की है, पर अपने को यहाँ पर उनकी इस भाषा में हिंट मिलती है कि हमें क्या करना। भाई वो कर रहे हैं, वे हमारे आदर्श हैं कि नहीं। परम यदि सर्वज्ञ परमात्मा हमारे परम आदर्श हैं, तो सर्वज्ञता के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा मुनि भगवंत आचार्य भगवंत वे हमारे आदर्श हैं। उनके चरण चिन्हों पर ही अपने को चलकर अपने को भी पूर्णता प्राप्त करना है। तो वे कहते हैं वो बात अपने को समझकर अपने को भी उसी चरण चिन्ह पर या उनके ही मार्ग पर चलना है। वे क्या कहते हैं, देखो यहाँ थोड़ी बात करना है 2 मिनट। अतीत त्रैकालिकम, अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी हैं जो राग आदि कर्म, उनमें था एकत्व, उसको तोड़कर और उससे भिन्न अपने आत्मा को जानकर अब मैं इस शुद्ध स्वरूप का ही आलम्बन लेता हूँ। अपने को भिन्न करना है तो देखो भिन्नता जो होगी, थोड़ा समझने के लिए 2 मिनट बाद, कि जो भिन्नता है वह तो वर्तमान राग जो है वहाँ पर से उसको गौण करके और त्रिकाली चैतन्य स्वरूप को मुख्य करना है ना। लेकिन निर्णय में क्या लेना है कि एक वर्तमान राग ही नहीं, जो अब तक राग आदि भाव मेरी परिणति में हुए थे, हैं और होंगे, मैं उन सब से भिन्न हूँ। इसमें देखो क्या छिपी है बात। मेरे को जब सम्यक्त हो जाएगा तो फिर मैं व्रतादि अंगीकार करूँगा। इसमें क्या छिपा है कि तुमने अभी अपने को त्रैकालिक राग से भिन्न जाना ही नहीं है। समझना जरा, बारीक बात है भाई। जब मेरे समकित की प्राप्ति होगी, अनादि मिथ्या तो कट जाएगा, स्वरूप का आलम्बन लेकर इस स्वरूप का स्वादिया होकर उसमें प्रतीति करके मैं भी इस मोक्ष मार्ग में जब प्रवेश करूंगा तो योग भूमि का अनुसार मैं भी व्रतादि अंगीकार करूंगा। तो इसमें क्या हो गया, भविष्य संबंधी राग से तुम भिन्न कहाँ पड़े। त्रैकालिकम, भले जब अनुभूति होगी वह वर्तमान माने पूर्व क्षणवर्ती जो राग है उससे भिन्नता का, यानी उसको गौण करके, पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती हुई जो पर्याय है उसमें राग नहीं। लेकिन तो कहेंगे क्या, वर्तमान राग से भिन्न किया, कहने में आएगा। लेकिन वर्तमान ही नहीं, त्रैकालिक राग से भिन्न मेरा स्वरूप है, ऐसा जब दृढ़ निर्णय होएगा, ऐसे दृढ़ निर्णय के उपरांत इसका आलम्बन होगा। ये बात समझने की है ना। वो कई चीज़ें अपने अंतरंग में इस प्रकार से बसी हुई हैं कि वो उनका निकल जाना, साफ सफाई जरूरी है। देखो, त्रैकालिकम अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी हैं, उस रागादि कर्म को जीव से भिन्न जानकर, यानी उनके स्वीकार को मैंने त्याग दिया है। आगे अब 230 कलश की चर्चा, स्वाध्याय आगे चलेगी इसमें। यह अनंत उपकार है उसकी